Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम AHDB फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर मसल्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जिनका अपन आज अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐच्छिक मांसपेशियों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हृदय मांसपेशी, कंकालीय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अपना ऐच्छिक मांसपेशियों का उदाहरण कंकालीय मांसपेशी, ऑप्शन बी। क्योंकि ऐच्छिक मांसपेशियों में वे मसल्स आते हैं जिसके ऊपर अपना कंट्रोल होता है। हृदय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी इनवॉलंटरी प्रकार की मसल्स होते हैं, यानी कि वो अनैच्छिक होती हैं। नेक्स्ट पर्सन, क्वेश्चन नंबर 2 है, आहार नाल में उपस्थित मांसपेशियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 हृदय मांसपेशी, ऑप्शन बी चिकनी मांसपेशी, सी ऑप्शन में रेखित और डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अपना आहार नाल में उपस्थित मांसपेशियां चिकनी मांसपेशियां हैं, ऑप्शन बी। क्योंकि शरीर के आंतरिक भागों में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, हृदय मांसपेशियां हृदय में पाई जाती हैं, जबकि रेखित मांसपेशियां अपनी अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, कंकाल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पर्सन, कंकालीय मांसपेशी का आई बैंड बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 एक्टिन, ऑप्शन 2 मायोसिन, सी बोथ, डी में नॉन। तो कंकालीय मांसपेशी का आई बैंड एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। पेशी तंतु में 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। ए बैंड में मायोसिन प्रोटीन जिसे अपन एनिसोट्रोपिक कहते हैं, तथा आई बैंड जिसे आइसोट्रोपिक कहते हैं, वह एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पर्सन, कंकालीय मांसपेशी में 2 जेड लाइन की बीच की दूरी कहलाती है। कंकालीय मांसपेशी में 2 जेड लाइन की बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर 1 सार्कोमियर, बी में सार्कोप्लाज्मा, सी में एपिमाइशियम, डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 1 सार्कोमियर। 2 जेड लाइन की बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं, जबकि सार्कोप्लाज्मा मांसपेशी में मसल्स में साइटोप्लाज्म की भांति कोई तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। मसल्स के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यूज की परत होती है जिसे एपिमाइशियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं श्वसन तंत्र आदि की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 हृदय मांसपेशी, ऑप्शन 2 चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन 3 रेखित मांसपेशी और डी में कोई नहीं। यानी शरीर के जितने भी आंतरिक सिस्टम होते हैं, अपने आंतरिक भाग होते हैं, उनमें कौन सी मसल्स पाई जाएगी? चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन बी। आंसर बिल्कुल सही है अपना ऑप्शन बी चिकनी मांसपेशी, जिसे अपन अरेखित मांसपेशी भी कहते हैं, आंतरांगी मांसपेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपने, पेशी तंतु की संरचना में गहरी पट्टी को कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेशी तंतु की संरचना में 2 प्रकार की पट्टियाँ पाई जाती हैं। एक गहरे रंग की पट्टी होती है और एक हल्के रंग की। इसमें पूछा गया कि गहरे रंग की पट्टी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एनिसोट्रोपिक, ऑप्शन नंबर ए।
जिसे अपन ए बैंड भी कहते हैं, जबकि हल्के रंग की जो पट्टी होती है उसे आई बैंड या आइसोट्रोपिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पेशी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर, सार्कोसोम्स, मायोफाइब्रिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्कोसोम्स। पेशी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी की संरचना में एक मायोसिन प्रोटीन का अणु कितने एक्टिन के अणु से घिरा हुआ होता है? एक मायोसिन प्रोटीन का अणु कितने एक्टिन के अणु से घिरा होता है? ऑप्शन नंबर ए 3, बी में 6, सी में 2, डी में 5। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। पेशी संरचना की एक मायोसिन प्रोटीन का अणु 6 एक्टिन के अणु से घिरा हुआ होता है, जबकि यदि एक्टिन पूछा जाए तो मायोसिन के 3 अणुओं से घिरा हुआ होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेशी संकुचन का रिकॉर्ड किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए काइमोग्राफ, बी में सिस्मोग्राफ, सी में लैक्टोमीटर, डी में स्पायरोमीटर। इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए काइमोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इंटर कैलोरी डिस्क कौन सी पेशी में पाई जाती है? इंटर कैलोरी डिस्क कौन सी पेशी में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कंकालीय मांसपेशी, ऑप्शन बी हृदयी मांसपेशी, सी अरेखित मांसपेशी, डी में कोई नहीं। तो इंटर कैलोरी डिस्क ऑप्शन नंबर बी हृदय मांसपेशियों में पाई जाती हैं। विशेष ध्यान रखना, इंटर कैलोरी डिस्क कार्डियक मसल्स में या हृदयी मांसपेशियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, संकुचन की दर सर्वाधिक किस पेशी में होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा संकुचन की दर कौन सी पेशी में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर एक है कंकालीय मांसपेशी, ऑप्शन बी हृदय मांसपेशी, सी में अरेखित मांसपेशी, डी में कोई नहीं। तो संकुचन की दर सर्वाधिक कंकालीय मांसपेशियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे अपन रेखित मांसपेशी भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सोमेटिक होता है और फैटिग्यू मसल्स भी इसे कहते हैं, जबकि सबसे कम संकुचन की दर अरेखित मांसपेशियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, मृत्यु के पश्चात पेशियों का कठोर व सख्त होना कहलाता है। मृत्यु के पश्चात पेशियों का कठोर व सख्त होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक एल्गर मोर्टिस, ऑप्शन बी राइगर मोर्टिस, सी ऑप्शन पेशी क्षति जिसे अपन मसल्स फैटिग्यू भी कहते हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राइगर मोर्टिस, ऑप्शन बी। मृत्यु के पश्चात पेशियों का कठोर व सख्त होना राइगर मोर्टिस कहलाता है, जबकि मृत्यु के पश्चात पेशियों का ठंडा या शरीर का ठंडा होना एल्गर मोर्टिस कहलाता है। पेशी क्षति या मसल्स फैटिग्यू जब किसी भी पेशी को लगातार उद्दीपन देते हैं तो उसकी कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है, जिसे अपन पेशी क्षति कहते हैं या मसल्स फैटिग्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड का निर्माण कौन सी पेशी में होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण कौन सी पेशी में होता है? नंबर एक ऑप्शन है हृदय मांसपेशी, ऑप्शन नंबर 2 चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन सी रेखित मांसपेशी, तो डी में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेखित मांसपेशी। लैक्टिक एसिड का निर्माण रेखित मांसपेशियों में या स्ट्रेड मसल्स में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में वर्णक होता है या मांसपेशी में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में आता है बिलिरुबिन, डी में कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मांसपेशियों में वर्णक मायोग्लोबिन, ए ऑप्शन सही होता है। जबकि हीमोग्लोबिन वर्णक अपना आरबीसी में पाया जाता है तथा बिलिरुबिन जो पिगमेंट या वर्णक होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन की सांद्रता होती है ऑप्शन नंबर 1 से 4 मिलीग्राम, 4 से 6 मिलीग्राम, 3 से 8 मिलीग्राम, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मायोग्लोबिन की सांद्रता 1 से 4 मिलीग्राम या 1 से 4 ग्राम होती है। इसी प्रकार से अपने मसल्स का जो टॉप 15% तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपना ब्लड के बारे में बनाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।